आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके घर में रोज पनीर बनता है, अगर आपके बच्चे चीज खाते हैं, अगर आप दूध और उससे बने उत्पादों को सेहत का साथी मानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राजनांदगांव में डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें, जांच, सैंपलिंग और प्रतिबंध के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डेयरी एनालॉग क्या है, कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। दिखने में बिल्कुल पनीर, स्वाद भी लगभग वैसा ही, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सफेद टुकड़ा दूध से ही बना हो। राजनांदगांव में इसी आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश और कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। कार्रवाई के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम डोंगरगढ़ रोड स्थित एक डेयरी प्रतिष्ठान पहुंची। हालांकि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान बंद मिला, लेकिन जांच अभियान यहीं नहीं रुका। टीम ने जिले के अलग अलग डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों से पनीर, दूध, चीज, एनालॉग और अन्य डेयरी उत्पादों के नमूने लिए, जिन्हें खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने और आयुक्त महोदय ने डेयरी एनालॉग, जिनका मानक FSSAI के द्वारा नहीं बनाया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से उनके विक्रय, वितरण, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन पर रोक लगा दी है। इसी संदर्भ में राजनांदगांव जिले में लगातार टीम काम कर रही है और पिछले 1-2 दिनों में हम लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों और डेयरियों का इंस्पेक्शन किया है और हर जगह से सैंपल ले रहे हैं, ताकि बाहर से कोई भी एनालॉग पनीर या एनालॉग डेयरी उत्पाद हमारे जिले में ना बिक सके। सर, आम लोगों को किस तरीके की नुकसान सामने आ सकते हैं? एनालॉग पनीर जो है, उसमें मिल्क फैट के स्थान पर किसी वेजिटेबल फैट, विशेष करके पाम ऑयल से रिप्लेस किया जाता है और पाम ऑयल लगातार खाने से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकार और आयुक्त महोदय के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ की उपभोक्ताओं का आपको क्या? मेरी उपभोक्ताओं से एक ही अपील है कि आप पनीर को देख कर के खरीदें और सस्ते के चक्कर में ना आए, और अगर आपको कहीं पर भी पनीर में या किसी डेयरी प्रोडक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है, तो खाद्य औषधि प्रशासन से संपर्क कर अवगत कराएं। अब सवाल यह है कि आखिर डेयरी एनालॉग होता क्या है। दरअसल डेयरी एनालॉग ऐसे उत्पाद होते हैं जो देखने में पनीर, क्रीम या मक्खन जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में प्राकृतिक दूध की जगह वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या फिर अन्य गैर दुग्ध तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही हो। एक्चुअल में एनालॉग पनीर का 50% से ज़्यादातर होटलों, रेस्टोरेंट, इस तरह की जगहों में उपयोग किया जा रहा था, और जो उनको रियल में बनाने की जो विधि है, जो लोगों के हेल्थ के लिए मतलब नुकसानदायक ना हो, लेकिन चूँकि प्रोफेशनली लोग ने व्यवसायीकरण करते हुए उसको एडल्ट्रेशन करके, कुछ मिलावटी करके ज़्यादा संख्या में पनीर का निर्माण किया जा रहा था और बेचा जा रहा था, लोगों को खिलाया जा रहा था। इसलिए शासन की जो पहल है सराहनीय है। लोगों को हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छी क्वालिटी का और रियल पनीर मिलनी चाहिए, इसलिए काफ़ी अच्छा कदम है ये शासन का। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही अपील है हमारा कि लोग जो है जो भी पनीर खाएं तो सावधानी से खाएं, और लोगों से अपील है जो स्पेशली जो रेस्टोरेंट मालिकों या व्यवसायियों से, कि इस तरह से लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें और जो शासन का निर्देश है उसके तहत कार्य करें। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, प्रशासन अब जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि उपभोक्ता खुद ऐसे उत्पादों की पहचान कर सके। खाद्य सुरक्षा विभाग की सलाह है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेट पर लिखी जानकारी जरूर पढ़ें और उस पर डेयरी एनालॉग या एनालॉग पनीर जैसे शब्द लिखे हों तो उसे समझकर ही खरीदें। दूध और उससे बने उत्पाद हमारी रोजमर्रा की थाली का अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर असली और नकली के बीच का फर्क मिटने लगे
तो यह सिर्फ कानून का नहीं बल्कि लोगों की सेहत का भी सवाल बन जाता है। राजनांदगांव में शुरू हुई यह कार्रवाई केवल जांच तक सीमित नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने की भी एक बड़ी पहल है। अब देखना होगा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद किन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होती है और यह अभियान मिलावट पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।